नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व हसनपुरा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली जी। और मैं आपको बता दूं कि इनके पार्टी के जो मुखिया हैं अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके ऊपर गुजरात के निचली अदालत के द्वारा मानहानि के तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा क्यों सुनाई गई है हम इनके ही जुबानी जानेंगे। क्या वाकई में राहुल गांधी गलती किए थे या फिर उनको साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत उनको सज़ा सुनाई गई है, ये सारी चीज़ इनसे जानकारी लेंगे और भी बातें जानेंगे कांग्रेस से रिलेटेड, कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुद्दों के बारे में और राजनीतिक मुद्दों के बारे में। आइए मिलकर बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है गुजरात की निचली अदालत द्वारा मानहानि के तौर पर, क्यों ऐसा, क्यों आपके पार्टी के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि उनको नोटिस मिला और उनके बाद सज़ा सुनाई? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग राह चलते रोक लेते हैं और जब रुक गए तो बोलना ही होगा। देखिए, ये तो डिफेमेशन का केस चल रहा था, मानहानि का मुकदमा चल रहा था सूरत की निचली अदालत में, क्योंकि राहुल जी ने बोल दिया था कि सारे मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, तो इसको लेकर के तो उसमें सज़ा हुई है निचली अदालत से। और जिस अदालत ने 2 साल की है उसमें अधिकतम सज़ा 2 साल ही है, तो 2 साल अधिकतम सज़ा के किसी भी मामले में अधिकतम सज़ा हुई है राहुल जी को, ठीक है। अब उसी अदालत ने 30 दिनों तक रोक भी लगा दी है और उनको जमानत भी दे दी है, तो अपने फैसले पे भी 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है। तो अब हम लोग जैसे आम साधारण कार्यकर्ता के समझ से बाहर की बात है। हाँ, अब हम लोग इस पे गम मनाएं या खुशी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है और मैं कह देना चाहता हूँ कि राहुल जी उस परिवार से आते हैं। नेहरू जी 9 साल से ज़्यादा दिनों तक जेल में रहे। महात्मा गांधी जी, कांग्रेस की बुनियाद ही संघर्ष और जेल से है। कांग्रेस की राजनीतिक विरासत ही संघर्ष और संघर्षों के दौरान जेल। ये तो पुराना रिश्ता है, कोई नया है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर ये सोचते हैं कि सावरकर के तरह राहुल जी माफ़ी मांग लेंगे, तो ये तो भूल ही जाएं। 2 साल नहीं, 20 साल की भी अगर सज़ा हो जाएगी राहुल जी को, तो राहुल जी वो पत्थर हैं जो टूट नहीं सकते आरएसएस और भाजपा के किसी भी षड्यंत्र से। तो मैं अदालत के फैसले पे तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर याद दिलाऊंगा कि ये सज़ा उस प्रदेश में सुनाई गई है जिस प्रदेश में दंगाइयों को गुजरात सरकार के द्वारा सज़ा माफ़ कर दिया जाता है बिल्किस बानो के मामले में, और दंगाइयों को फूल और मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके सहारे चुनाव को भी प्रभावित किया जाता है। तो ये तो होना ही था। होना इसलिए था कि राहुल जी ने जितनी भी अब तक भविष्यवाणियाँ की हैं 2014 से अब तक, वो सारी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। और उसमें ये और जुड़ गया, जैसे आपने नोटबंदी के वक्त, जीएसटी के वक्त, कोरोना के वक्त देश बेच देंगे, सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा था। अडानी और मोदी के रिश्ते के बारे में जो उन्होंने कहा और देश से लेके विदेश की धरती पर जाके कहा, और जब वो कैम्ब्रिज में जाके स्पीच दिए, बुलाया गया यूनिवर्सिटी के तरफ से इनको, और ये 12 जाते हैं, ये भी नहीं है, और ये लिखी लिखाई टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर से तो स्पीच देते नहीं है। ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मास्टर ऑफ फिलॉसफी हैं,
तो ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ये तो माइक दोनों हाथ से पकड़ के बोलने वाले नेता हैं। नहीं तो कैम्ब्रिज में जो उनका बयान था, मैं आपसे जानूंगा, उसको विजय पी के द्वारा कहा गया कि देश को की छवि को खराब कर रहे हैं। क्या वाकई में उन्होंने ऐसा बात कही थी कैम्ब्रिज में? बिल्कुल नहीं। जो भारत में हो रहा है, उन्होंने तो ये भी कहा था, उनकी भविष्यवाणियों में ये भी शामिल था। उन्होंने कहा था ना कि भारत के हर एक संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है, जिससे लड़कर देश को बचाना निहायत ही जरूरी है, उन्होंने कहा था। तो ये भी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। जब साझा, जैसे मान लीजिए कि मानहानि का मुकदमा 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारी सरकार गई थी, यूपीए 2 की सरकार, जिसके बाद मोदी जी का पदार्पण हुआ भारत के सेंटर की राजनीति में, तो 2G स्पेक्ट्रम ही था ना केंद्र में जी। तो 2G स्पेक्ट्रम में विनोद राय पे संजय निरुपम जी ने मानहानि का मुकदमा किया था, तो वो सजा होने के डर से माफीनामा लिख दिए। सावरकर माफीनामा लिख के पेंशन खाने के लिए बाहर आ गए। राहुल जी तो वह है नहीं, राहुल जी तो गांधी को मानने वाले हैं, नेहरू को मानने वाले हैं। संघर्षों और जेल से कांग्रेस पार्टी का पुराना रिश्ता है। चलिए चलते चलते हम आपसे जानेंगे कि जो गुजरात के निचली अदालत है, चाहे जितना, अदालत तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसी भी कांग्रेसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक आप राहुल जी से बच पाएंगे? आपने ईडी लगा दिया, आपने सीबीआई लगा दिया, आपने दिल्ली पुलिस उतार दिया 2 रोज पहले। उसके बाद जब आपको कहीं से भी कुछ राहुल जी को रोकने का या उनकी लोकप्रियता को गिराने का कहीं से कोई अवसर नहीं मिला, तो इस तरीके के हथकंडे के सहारे अब 10 दिनों तक कम से कम दाल रोटी चलेगी। जो दलाल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की, उनकी दाल रोटी चलेगी, वाह 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 करेंगे ये लोग बैठ के डिबेट में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हासिल होने जा रहा है। हाँ, मगर राहुल जी ने, हमें गर्व है कि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं और कांग्रेस और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे विश्वास करता हूं, और कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी चुनौती के सामने न माफ़ी मांगेगा, न झुकेगा। और हमारे राहुल जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं ही।